नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है और उनको उनके मज़हब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। वो लोग तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग हैं कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी लानत है कि पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर बनाया मुल्क, उसमें खड़े होकर हम फ़लस्तीन के नाम की एक रैली नहीं निकाल सकते। और मोदी साहब जो हैं वो माशाल्लाह अपने मंदिर खोल रहे हैं और यूएई जैसा ममालिक जो कि अरब कंट्री है जिसमें कि मेरे ख्याल में मस्जिदें खुलनी चाहिए। जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अफसोस की बात है कि वो जो है ना वो इतने इंक्लाइंड हो गए हैं टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं बट वो आपकी जो है ना उस नहीं होने चाहिए कि आप अपने जो है ना रिलीजियस उसको आप भूल जाएं। आप इंस्टेड ऑफ के आप जो मुस्लिम्स हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जिन पे जंग मुसलत कर दी गई है, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके हक़ में आप बिल्कुल भी बात ना करें। मसाजिद हमारे पाकिस्तान में कितनी आबाद हैं कि जो दूसरी कंट्रीज़ में बंद हो रही हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे जितना क्राउड जुमा की नमाज में होता है तो फजर से लेके इशा तक उन नमाज़ों में कभी इतना क्राउड नहीं हुआ। हालांकि इतना क्राउड रेगुलर होना चाहिए, हमारी मसाजिद आबाद होनी चाहिए। जब हमारे इस एक मजहबी मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हाँ जी, और उनकी मसाजिद इतनी फाल नहीं है, इतनी भरी नहीं है। मसाजिद को सिर्फ बंद करने की एक ही वजह है कि हम लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। ठीक है, फंडामेंटलिज्म आ चुका है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कोने में रख दिया जाता है कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? मोहम्मद रफ़ी। सर, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अपने ताल्लुकात हैं इस्लामी ममालिक के साथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो आए दिन किसी न किसी इस्लामी मुल्क के विजिट पर होते हैं या किसी इस्लामी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई आला ओहदेदार इंडिया के विजिट पर होता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपको पता है कि यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह किया। अभी रिसेंटली वो ब्रुनई विजिट पर भी थे। उनकी काविश ये है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मंदिर खोले जाएँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि मसाजिद को काफ़ी कंट्रीज़ में बंद किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, जिस तरह यूके की एग्जांपल है, और मंदिरों को ओपन किया जा रहा है? इसको आप इस सेंस में लेंगे कि देखें, नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है और उनको उनके मज़हब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में होते तो फिर हम ये कहते कि उनको ममानत है कि वो अपने मज़हब की इस तरह सरेआम तबलीग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और जिस कंट्री का नाम ही हिंदुस्तान है तो वो अपने उस मज़हब को प्रमोट भी करेंगे, उसी को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो उनके हिसाब से तो उनके मज़हब की तबलीग हो गई और वो कर भी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दुबई में भी बना एक मंदिर और उसका बहुत बड़ा इफ्तिताह किया गया। अब वो उसी सीरियल को लेके दूसरी कंट्रीज़ में भी बनाना चाह रहे हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह, उनकी दो सोचें हैं ना, एक तो जो हिंदू तवा है उनका एक मजहबी, एक है उनका जिसको वो जिसकी ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन हैं उनको चर्च अवेलेबल होने चाहिए, तो वो तो ये कहेंगे ना कि हर कंट्री में मंदिर होने चाहिए ताकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सकें। एक तो ये व्यू है। तो ये हमारे दीन इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि जो अक़लियतें हैं ना, अगर वो मुस्लिम नहीं होती तो वो अपने उस मज़हब पे कायम रह सकती हैं। बिल्कुल, उन्हें अपनी इबादत गाहों में जाने की मुकम्मल आज़ादी है, ये कि इवन कि ये हमारे कवानीन में भी है। हाँ जी। तो दूसरी ये बात है कि जहाँ तक आपने अभी जिक्र किया कि मसाजिद बंद हो रही हैं, तो मसाजिद हमारे पाकिस्तान में कितनी आबाद हैं कि जो दूसरी कंट्रीज़ में बंद हो रही हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे जितना क्राउड जुमा की नमाज में होता है तो फजर से लेके इशा तक उन नमाज़ों में कभी इतना क्राउड नहीं हुआ। हालांकि इतना क्राउड रेगुलर होना चाहिए, हमारी मसाजिद आबाद होनी चाहिए। जब हमारे इस
एक मजहबी मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पे बना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ जी, और उनकी मसाजिद इतनी फाल नहीं है, इतनी भरी नहीं है। तो जो ब्रिटिश कंट्री हैं, यूरोपियन हैं या दूसरे ममालिक गैर मजहब हैं तो वहाँ पे मसाजिद अगर बंद भी हो रही हैं तो इक्का दुक्का, ये नहीं कि मसाजिद या इबादतगाहें बंद होती हैं। हाँ, रहा सवाल उनके ये मंदिर बनाने का, तो मेरे ख्याल में जिस तरह इकोनॉमिकली वो कामयाब हो रहे हैं, एक बड़ी इकोनॉमिकल पावर बन के सामने आ रहा है इंडिया, तो बिल्कुल उनको ये इस्टेब्लिश करना चाहिए अपने मंदिर को और अपने मज़हब को जी। तो इसमें मतलब हमें कोई इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना फेल है। लेकिन सर, पाकिस्तानियों का ये एतराज़ है कि इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए, लेकिन इनके तमाम के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। अब आप अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, यूएई की, ईरान, इराक की, यहाँ पे पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है और इंडियंस को वेलकम किया जा रहा है। आप देखें कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं वो तमाम इंडियंस हैं, इवन कि इस्लामिक कंट्रीज़ में भी। और पाकिस्तानियों को अब आप देख लें कि वीज़ा के लिए कितनी सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, देखिए बात ये है कि जो आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं ना, वो पाकिस्तान वो कभी था। जब वो पाकिस्तान दोबारा आएगा तो पाकिस्तान उसी हालत में होगा जो आज से कुछ साल पहले था। अभी पाकिस्तान तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहा कि मैं पाकिस्तान हूँ, मतलब पाकिस्तान अपने पाँव पे तो खड़ा ही नहीं है। और जो लंगड़े लूले अपाहज जो हमारा एक ये मुल्क चल रहा है, बेसिकली वो पाकिस्तान है नहीं। जब वो पाकिस्तान होगा कि जिसको लोग मानते भी हैं और उनको साथ लेके चलना भी चाह रहे हैं और उसकी इज्जत भी करेंगे, तो सबसे पहले तो ये पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आया कि हमारी जो कंट्री है ये पाकिस्तान है भी कि नहीं। हाँ, तो जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान नहीं है। ये जब अपने पाँव पे खड़ा होगा उस वक्त पाकिस्तान बनेगा, लोग इसकी इज्जत भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे। और ये जो एक पूरा मदारसा घूम रहा है कुछ सालों से, कुछ वक्त से, तो ये इसमें आपको पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे चंद लोग हैं कि जो अपनी ज़ातियात के लिए इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसको बॉटम लाइन में ले गए हैं, ठीक है, बहुत नीचे ले गए हैं। तो जहाँ तक आप पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। ये मुल्क अभी वो पाकिस्तान है नहीं, जब ये पाकिस्तान होगा हमें नज़र भी आएगा। क्या नाम है सर आपका? मोमिन शेख। मोमिन शेख, क्या करते हैं आप? जी मैं कारोबार करता हूँ। किस चीज़ का? ट्रेडिंग, एनिमल्स की ट्रेडिंग करता हूँ। एनिमल्स की। और आज के इस दौर में कैसा जा रहा है आपका काम? सारे काम ठंडे जा रहे हैं जी। इन्फ्लेटेशन का दौर है और पाकिस्तान की माशी हालत आपको पता है, वैसे ही गिरे पड़े हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान के दिन ब दिन मौशी हालात ख़राब हो रहे हैं और हमारा हमसाया मुल्क भारत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए रोज़ किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं। आपको पता है जिस तरह उनकी मौशियत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। ख़ासकर अगर हम इस्लामी ममालिक की बात करें, आजकल वो उनके साथ ताल्लुकात बहुत जो है मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं। आपने देखा कि यूएई के अंदर किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मंदिर का इफ्तिताह किया, फिर उसके साथ साथ आपको पता है मंदिर खोला उन्होंने, बिल्कुल, और यूएई के अंदर वो आईआईटी भी ओपन करने जा रहे हैं। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर